या ओके, आज हम लोग और ज्यादा थोड़ा दुष्ट आत्माओं के बारे में, और खास करके देखिए हम लोग दुष्ट आत्माओं में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग छुटकारे में इंटरेस्टेड है। बराबर, हमारा छुटकारा होना चाहिए। बहुत सी चीजें जो हमारे जीवन में होती है वो दुष्ट आत्मा के कारण होती है, लेकिन दुष्ट आत्मा ऐसे ही नहीं आता है, उसका हमारे अंदर कानूनी हक रहते हैं। दुष्ट आत्मा किसी के भी अंदर ऐसे ही घुस जाएगा ऐसा नहीं है, उसके अंदर दरवाजे हैं, उसके कानूनी हक है। शैतान जो है एक वकील की तरह है, उसको वचन भी अच्छी तरह से पता है। तो प्रभु से जब वो बातें करता है, प्रभु से कोई भी आदमी के बारे में अटैक करने के पहले परमेश्वर से उसे, खास करके विश्वासियों के ऊपर जब भी कोई अटैक होता है तो शैतान को परमिशन लेनी पड़ती है। शैतान को जो है उसे प्रभु से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसा आप देखेंगे पतरस को प्रभु ने बोला था कि पतरस पतरस, शैतान ने तुझे शिफ्ट करने के लिए, मतलब तुझे हिलाने के लिए पूछा है, ठीक है, तुझे हिलाने के लिए पूछा है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। तो आप देखेंगे पतरस गिरता है, विश्वास में गिरता है, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये है, हम क्या सीखते हैं कि खास करके विश्वासियों को अगर शैतान अटैक करने की सोचता है तो उसे पिता परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे ही वो अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे जीवन में अगर कानूनी हक होंगे शैतान के, तो शैतान हमारे अंदर आ सकता है। कानूनी हक क्या है? कानूनी हक खास मोटे मोटे बहुत लोग ने सीखे भी है। पहले फिर से बताता हूँ, 3 कानूनी हक का भी अपनी बात कर रहे थे। एक है श्राप, पाप और आत्मिक बंधन, ठीक है। अब लोग आज श्राप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि कितने ही जो प्रार्थना के निवेदन आ रहे हैं या जो भी आपको तकलीफें हैं, वो श्राप की निशानी है। आपके जीवन में जो है श्राप है, उसके कारण वो चीजें आपके जीवन में हो रही हैं। तो हम लोग श्राप के बारे में सीखेंगे कि श्राप है क्या, श्राप क्या है। अभी क्योंकि फिजिकल मीटिंग नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग है, तो आप लोग प्रतिसाद नहीं दे सकते हैं। तो श्राप क्या है? श्राप यह है कि हम लोग जो भी अपने मुख से निगेटिव, नकारात्मक वचन दूसरे के लिए निकालते हैं या अपने लिए निकालते हैं, जिसके पीछे एक आत्मिक ताकत आती है, खास करके दुष्ट आत्माओं की ताकत श्राप के पीछे आती है, जो हमारा बुरा करती है, तो श्राप उसे कहते हैं। सब लोग श्राप देते हैं, इंसान श्राप देते हैं। यस, आप आजू बाजू में सुनते होंगे, अरे तू मर जा, तेरा टांग टूट जाए, तेरा भला नहीं हो, तेरी शादी नहीं हो, तुझे जॉब नहीं लगे। बराबर, बहुत से श्राप देते हैं आजू बाजू में, बहुत ज्यादा खतरनाक श्राप देते हैं। मैं तो बहुत हल्का बता दिया आपको। कितने बिलीवर्स भी श्राप देते हैं, बिलीवर्स सोच समझ के, या नहीं भी हो समझ शायद, लेकिन आज से समझ जाएं। अपने बच्चों को हम लोग श्राप देते हैं, अंधा हो जा, तेरा पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे श्राप देते हैं हम लोग। क्योंकि शॉर्ट टाइम है, इसके लिए अपन थोड़ा फास्ट जाएंगे। तो शैतान श्राप देता है, यस, शैतान सिर्फ श्राप देता है। शैतान कभी भी आशीष नहीं देता है, सिर्फ श्राप देता है। जो भी लोग सोचते हैं कि शैतान से आशीष मिली, आज वो शैतान के पीछे है, तो उसको सोना है, चांदी है, दुकानें हैं बड़ी, बहुत से ऑटो ले लिया है उसने, तो सब झूठ है। शैतान कभी भी ऐसा करता है तो ज्यादा फंसाने के लिए लोगों को। कितने जगह पे नेतागण भी शैतान का से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता है। शैतान हमेशा हमारा नुकसान करता है। अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं, हम लोग ने एक बार छुटकारे की मीटिंग में एक भाई आया था, उसका छुटकारा हो गया, तो उसका हाथ में जो है एक तावीज बंधा था। तो तावीज हम लोग ने उसको निकलवाया जब भी, तो तावीज के अंदर हम लोग ने सोचा क्या है इसके अंदर लिखा हुआ, तो हम लोग ने तावीज को खोला और अंदर लिखा हुआ था कर्जा। तो उससे पूछा ये क्या है, कर्जा, आपके पास कर्जा है क्या आपके ऊपर? बोलता है हाँ बहुत कर्जा है। बोला कभी कर्जा कैसा हो गया? बोला मैं एक बाबा के पास गया था, मुझे ये दिया, और जब से मैंने पहना है कर्जा ही कर्जा आ रहा है, कर्जा ही कर्जा हो रहा है। तो शैतान जो है एक छोटी चीज निकाल के एक बड़ी चीज दे देगा।
कितना बार बाबा लोग के पास लोग जाते हैं कि भाई मेरा सर का दर्द ठीक कर दे, तो बाबा सर का दर्द तो निकाल देता है, वो दुष्ट आत्मा सर के दर्द की उसको बोलता है तू वहां पे जाएगा, वहां से जाना है तेरे को। तो सर का दर्द बोलेगा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन मेरा जो बॉस है उसको भेजूंगा। तो उसका सर का दर्द तो ठीक होता है, लेकिन 3-4 महीने के बाद उसको और ज्यादा खतरनाक सर का दर्द होना चालू होता है, सर का भारी हो जाता है सर। तो बोलते हैं ये टाइम में जाके डॉक्टर को दिखाऊंगी। डॉक्टर चेक करता है तो देखता है अंदर ब्रेन ट्यूमर है, फोड़ा हो गया है, 3 महीने के अंदर फोड़ा आ गया। तो सर का दर्द निकल गया, फोड़ा आ गया। इसके लिए आप देखेंगे 3-4 महीने में लोगों को जाना पड़ता है बाबा के पास, क्योंकि उनका बिजनेस भी है और शैतान बार बार चरावा मांगता है। ठीक है, तो शैतान हमेशा श्राप देता है, और शैतान का जो दुनिया है, शैतान की जो जगत है, वो श्राप के द्वारा ही चलाई जाती है। जो भी तंत्र मंत्र जो भी होता है सब में श्राप ऑपरेट होता है। उसके बाद में परमेश्वर श्राप दे सकते हैं। बहुत से कलीसियों में मैं जाता हूं तो बोलते हैं नहीं, परमेश्वर श्राप नहीं दे सकते। परमेश्वर श्राप नहीं देंगे अगर आप उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, लेकिन परमेश्वर श्राप देते हैं। परमेश्वर का भी श्राप हमारे ऊपर आता है और आया है। इस दुनिया में बहुत सा लोगों ने परमेश्वर से विद्रोह किया, जैसा आप देखेंगे उत्पत्ति में ही, उत्पत्ति 3:14 देखेंगे। ठीक है, क्या बोला था प्रभु ने? प्रभु ने हवा को, आदम को बोला था कि ये फल मत खाना, ज्ञान का फल मत खाना। ठीक है, लेकिन उन्होंने वो फल खाया। अभी आप सोच सकते हैं ज्ञान का फल खाने के लिए नहीं बोला प्रभु, ऐसा क्यों? कौन सा ज्ञान था? क्या उनको ज्ञान नहीं था? प्रभु ने किसी भी आदमी को मूर्ख बनाया है क्या? मूर्ख पैदा किया है क्या? प्रभु जो भी बनाता है सब परफेक्ट रहता है। लेकिन आदम के बच्चे भी परफेक्ट थे, बराबर। लेकिन ये जो फल था वो अपनी अक्ल पे चलने का फल था। हम लोग अपने बच्चे लोग को पढ़ने लिखने भेजते हैं कि वो ज्यादा अकल आए, तो प्रभु क्यों अकल का फल खाने के लिए मना कर रहा था? सोचने की बात है। तो प्रभु ने अपनी अक्ल पे नहीं चले, इंसान अपनी अकल पे नहीं चले। आज देखो अपनी अकल पे चल रहे हैं ना बहुत से लोग, बहुत से धार्मिक लोग हैं, जाते सोचते हैं पाप क्षमा हो जाएगा। लेकिन पाप क्षमा किससे होता है? पाप क्षमा यीशु के निष्पाप लहू बहाने से हुआ है। तो शैतान को इसके परमेश्वर ने आदम को ये बोला था कि तू ये फल खाएगा तो तेरी आंखें खुल जाएंगी, तेरी खुद की अकल आ जाएगी, तू मेरी आज्ञाओं में नहीं चल पाएगा, तू मेरे नेचर से, मुझसे कट जाएगा। आदम एक मासूम था, आदम और हवा मासूम बनाए गए थे, निष्पाप बनाए गए थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो उनको समझ में आया कि हम नंगे हैं। आज देखो कितने चोर पकड़े जाते हैं तो उनको कैमरा पे आना नहीं है, मुंह छुपाते हैं। चोर है, मर्डरर है, खूनी है, कोई भी है जो गुनाह करते हैं, जब कैमरा में उनको दिखाया जाता है तो मुंह छुपाते हैं, बराबर, कोई मुझे देखे नहीं। तो पाप हमारे अंदर शर्म लेके आती है, उसी तरह से पाप उनके अंदर भी शर्म लेके आई। वो समझ में आ गया उनको कि वो नंगे, नंगे तो पहले भी थे, लेकिन पाप करने के बाद परमेश्वर की महिमा उनके शरीर से उठा ली गई। अब उनको समझ में आया कि वो नंगे हैं। ठीक है, तो परमेश्वर श्राप देता है। तब परमेश्वर ने श्राप दिया, क्योंकि इंसान ने पाप किया तो परमेश्वर ने श्राप दिया। और देखिए शैतान कैसा कार्य करता है, हमारे मन के अंदर जो विचार है हमें बंदी बनाते हैं शैतान के। अभी हवा जो है, हवा के पास ही क्यों आया? आदम के पास क्यों नहीं आया? हवा हो सकता है हमेशा वो फल को देखती होगी, अरे ये फल कितना अच्छा, दिखने में कितना अच्छा है, जाके हाथ लगाती होगी। तो आदम ने बोला अभी हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि जब हवा के पास शैतान आता है, शैतान उसके पास ही जाता है जो लालसा रखता है। शैतान भी आपको मॉनिटर करता रहता है, आपको देखता रहता है कि आपका हाव भाव कैसा है। देखो आप जब वीडियो आता है कोई गंदा, उसी वक्त टक करके काट देते हैं, बंद कर देते हैं गंदा। तो आपके पास बार बार वो परीक्षा में नहीं पड़ेंगे आप। लेकिन एक बार अगर आपके दिल में ऐसा हुआ, कभी आप फालतू में बैठे तो देख रहे वो सब, तो शैतान बाद में आपको और ज्यादा पकड़ता है वो चीजों में।
समझ रहे? आप दारू नहीं पी रहे लेकिन दारू वालों के साथ बैठते हैं, कभी थोड़ा लगा देते हैं, तो धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो शैतान आपको देखता है, जैसा गोली हम लोग देखिए, कोई भी गोली है, आप गोली खाते हैं जब चूसते 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 धीरे धीरे गोली क्या हो जाती है, कड़वी हो जाती है। वैसे ही शैतान हवा के पास आया और हवा को क्या बोला, प्रभु ने क्या बोला, किसी भी झाड़ को फल नहीं खाना, ऐसा प्रभु ने नहीं बोला था। उसको पता था कौन से झाड़ का नहीं खाने का, लेकिन वो घुमा के पूछता है कभी भी। तब हवा ने क्या बोला, हवा के दिल में तो वही फल ही बैठा था, हमेशा फल को देखती रहती थी। नहीं नहीं, प्रभु ने बोला है कि वो जो बीच में फल है ना, वो नहीं खाना और उसको छूना भी नहीं। प्रभु ने बोला नहीं था छूना नहीं, प्रभु ने बोला था खाना नहीं। लेकिन क्योंकि ये बार बार जाके देखती थी, छूती थी, तो आदम ने बोला छूना भी नहीं। ठीक है, तब शैतान जो है, जब शैतान से बात करती है तो हवा के दिल में शैतान पहला झूठ बोलता है कि क्या, जब तू ये फल खाएगी तो परमेश्वर के जैसे हो जाएगी, तुझे कुछ नहीं होगा, तू परमेश्वर के जैसे हो जाएगी। तो हवा को लगता है कि परमेश्वर मुझे प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं उनके जैसी बन जाऊं। तो वो लालच में आ जाती है और क्या करती है, फल खाती है। और जब फल खाती है तो आदम को भी फल देती है। आदम तोड़ के नहीं खाता है, लिखा है क्या आदम तोड़ के खाता है? आदम ने तोड़ के खाया क्या? सिर्फ इशारा कीजिए, बोले मत, है ना? देखते हैं, अगर आपको देखिए कैसा लिखा है, देखिए छठे वचन में 3:6, उत्पत्ति 3:6, स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ठीक है, तो हवा ने तोड़ के पति को दिया। अभी देखिए श्राप कैसा देता है प्रभु। प्रभु ने श्राप दिया, प्रभु को मालूम था क्या हुआ है, प्रभु को जानने की जरूरत नहीं है, इंसान से पूछ के उनको मालूम नहीं पड़ता है, वो सर्वज्ञानी है, बराबर ना? सर्वज्ञानी है कि नहीं प्रभु? प्रभु सर्वज्ञानी है, प्रभु को सब मालूम था। लेकिन प्रभु ने पूछा उनसे कि तुम लोग ने वो फल तो नहीं खाया? हाँ खाया। अच्छा, तो प्रभु क्या करता है, पहला सांप से चालू करता है। सांप को किसने बनाया था? सांप खुद ही पैदा हो गया क्या? सांप को प्रभु ने बनाया था। सब जानवर प्रभु ने बनाए थे। पूरी दुनिया के जानवर जो दिखते हैं आपको, प्रभु ने बनाए थे किसके लिए? आदम के लिए बनाए थे, आदम के दोस्त के जैसा बनाए थे, आदम के साथी के जैसे बनाए थे। लेकिन प्रभु पहला शाप देता है सांप को, और सांप को बोलता है कि तू आज से लेके पेट के बल चलेगा और मट्टी खाएगा। ठीक है, हो सकता है उस वक्त शायद सांप सीधा चलता था, पेट के बल नहीं चलता था। ठीक है, अभी सांप पेट के बल चलता है और मट्टी खाता है क्या? आप में से कितने लोगों ने खेती किया है? आप सब लोगों को मालूम है कि सांप जो है चूहे खाता है, मट्टी नहीं खाता है। तो कौन से सांप की बात कर रहे हैं? वो शैतान की बात कर रहे हैं, क्योंकि शैतान सांप के रूप में हवा के पास आया था। तो क्या बोलता है प्रभु का वचन कि आज से लेके तू मट्टी खाएगा। तब से लेके अगर आप देखेंगे शैतान मट्टी खा रहा है, इंसानों को खा रहा है। कितने बार दुष्ट आत्मा जब प्रकट होती है तो बोलते हैं मैं इसे लेके जाऊंगा, तो हम लोग पूछते हैं उसको किधर लेके जाएगा? बोलता है मैं उसको नरक लेके जाऊंगा। तो सब इंसानों को, खास करके पापी लोगों को, अविश्वासियों को, झूठे नबियों को, इन सबको शैतान नरक में लेके जाता है। आज भी वो मट्टी खा रहा है। ठीक है, दूसरा प्रभु श्राप देता है किसको? पत्नी को, उसकी आदम की पत्नी हवा को श्राप देता है। क्या श्राप देता है? दो, एक तो तेरी प्रसव पीड़ा में बहुत बढ़ा दूंगा, तू बहुत तकलीफ से बच्चे पैदा करेगी। सब औरतें तकलीफ से बच्चे पैदा करती हैं, विश्वासी औरतें भी बच्चे से तकलीफ से पैदा करती है, क्योंकि ये श्राप जो है यीशु मसीह के आने के बाद ये श्राप निकल जाएगा। प्रकाशित वाक्य में क्लियरली लिखा है कि तब श्राप न होगा। ठीक है, यीशु मसीह के आने के बाद ये श्राप निकल जाएगा। और दूसरा श्राप दिया हवा को कि आज से लेके तेरी जो इच्छा रहेगी तेरे पति के लिए रहेगी,
अभी कहाँ की भी वो पति पत्नी, यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, यूरोप से हो, अफ्रीका से हो, अमेरिका से हो, कहीं की भी पत्नी हो, हमेशा उसकी लालसा अपने पति के लिए रहती है कि मेरा पति मेरे साथ रहे। भले वो औरतों के पास जाता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, कुछ भी करता है, लेकिन मेरा पति मेरे साथ रहना चाहिए। ये श्राप सबके ऊपर आया है, सब पत्नियों के ऊपर आया है, सब हवाओं के ऊपर आया है, क्योंकि ये प्रभु ने दिया है। ठीक है, क्यों आया है? देखो, पति को किसने फल खिलाया? पत्नी ने खिलाया। मतलब पति ने पत्नी का सुना। प्रभु ने अधिकारी किसको बनाया था? घर का बड़ा आदम को बनाया था। उसने अपना अधिकारता रखा नहीं, अधिकारीपन जो था उसका वो रखा नहीं, पत्नी ने उसको चलाया था। इसके लिए उसके अपोजिट, उसके मुख्तलिफ उसके ऊपर श्राप आया कि आज से लेके तू पति की आज्ञा में रहेगी, पति तेरे ऊपर राज्य करेगा। आज भी देखिए कितने लोग तो मराठी में मालक मालक बोलते हैं, बराबर, माझा मालक, मतलब मेरा पति को मालक बोलते हैं, मेरा बॉस है, मेरा प्रभु है। तो पति लोग तब से राज्य कर रहे हैं पत्नियों के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का श्राप है। तीसरा, पति के ऊपर, आदम के ऊपर क्या श्राप दिया? आदम को अपने पत्नी की रक्षा करनी चाहिए थी। कितने लोग बोलते हैं हव्वा ने आदम को फंसाया, ये बात सच नहीं है। आदम बड़ा था, आदम को पहला प्रभु ने पैदा किया था, आदम को अधिकारी बनाया था, आदम को घर का बड़ा बनाया था, आदम को ख्याल करना चाहिए था अपनी पत्नी का, वो खड़ा रहना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि तू क्यों बात कर रहा है मेरे पत्नी से, मुझसे बात कर। लेकिन वो सुनता रहा और फल भी खाया, आराम था, वो आराम करता था। आज भी कितने आदम लोग आराम करते हैं, दारू पी के रहते हैं, काम नहीं करते हैं, पत्नियां काम करती है। सच है ना? तो इसके लिए प्रभु ने बोला आज से लेके तू काम करेगा, तू मेहनत करेगा, जब तक तेरे भवों से पसीना नहीं आता है तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। आज सब लोग ऐसे है ना, सब आदम काम करते हैं, कोई भी हो, सब लोग काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पैसे वाले भी काम करते हैं, और काम करते हैं उसके बाद में उनको खाना मिलता है, क्योंकि ये श्राप आया। खेती प्रभु ने नहीं लाई, खेती हमारे पाप ने लाई। पहले खुद ब खुद ही सब उगता था, लेकिन हमारे पाप ने क्या किया, उस जमीन को ऊट कटारे वाली बना दिया। आप देखिए कितने लोग जो जमीन जोतते हैं, जो आप जमीन को छोड़ देते हो कैसे कांटे वगैरह आ जाते हैं, तो उनको साफ करना पड़ता है खेती करने के लिए, उधर बोने के लिए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जमीन जो है उसके ऊपर श्राप आया। जमीन का मालिक था आदम, पूरे के पूरे सबसे बड़ा जमींदार आदम था, पूरी दुनिया की जमीन उसको दी गई थी। लेकिन उसने पाप किया तो पूरा का पूरा जमीन के ऊपर श्राप आ गया, पशु पक्षियों के ऊपर श्राप आ गया, जानवरों के ऊपर श्राप आ गया। क्योंकि वचन क्या कहता है? सांप के लिए कहता है कि तू बनेले और घरेलू और जंगली पशुओं से ज्यादा श्रापित है। इसका मतलब है सबके ऊपर श्राप आ गया। आदम ने जब पाप किया तो पूरी की पूरी कुदरत के ऊपर श्राप आ गया, हवा के ऊपर श्राप आया, आदम के ऊपर श्राप आया, जमीन के ऊपर श्राप आया, जानवरों के ऊपर श्राप आया। ठीक है, तो यही श्राप है, और ये श्राप जो है ये अभी नहीं तोड़ सकते, ये श्राप आगे चल के तोड़ेगा। लेकिन एक दूसरा श्राप है जो प्रभु ने व्यवस्था दी, और व्यवस्था का श्राप प्रभु ने क्रूस के ऊपर तोड़ा है। तो व्यवस्था का श्राप, श्राप के लक्षण क्या है? अगर आपके जीवन में देखिए 8 लक्षण है, 7-8 लक्षण मैं बताता हूं आपको, आपको समझ में आएगा कि मेरे जीवन में श्राप है कि नहीं। देखिए, अगर आपके घर में कुत्ता है तो कुत्ते की बास आएगी, अगर आपको मलेरिया है तो आपको बुखार होगा, आपको सर्दी होगी, बराबर ना, कोविड है तो ये होगा, लक्षण है कोविड के। उसी तरह से अगर आपके जीवन में श्राप है तो आपको ये लक्षण दिखाई देंगे अपने जीवन में, आपके फैमिली में दिखाई देंगे। ठीक है, तो कौन से लक्षण है? सबसे पहले तो व्यवस्था विवरण, जो भी नोट्स ले रहे हैं, लिख रहे हैं, पहले भी आपने लिया होगा शायद। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय निकालेंगे, आज सिर्फ लक्षण देख लेंगे।
सबसे पहला लक्षण है मानसिक और भावनात्मक दबाव, संतुलन खोना। बहुत से लोगों का सर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मानसिक और भावनात्मक दबाव के अंदर रहते लोग, फ्री नहीं है, चिंता करते लोग। प्रभु ने चिंता के लिए नहीं बुलाया, लेकिन अपन चिंता करते हैं, अपना दिमाग चक्की की तरह चलता है। कल भी मैंने बोला था, अगर आप देखेंगे ये शाप की निशानी है। 28 का 20 देखिए, व्यवस्था विवरण 28 का 20। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और बयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा का त्याग कर दुष्ट काम करेगा। ठीक है, 28वां देखिए, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा। पागल और अंधा, अगर आप बाइबल देख रहे हैं तो पागल और अंधा को अंडरलाइन करें। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। देखिए, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा, मतलब अंधा का मतलब क्या है? सिर्फ आंख का अंधा नहीं होता है। कितना बार हम लोग बहुत सी चीजें देख नहीं पाते हैं, कितना बार हम लोग जब चिंता करते हैं उसका जो हल है आपके सामने रहता है, लेकिन आप देख नहीं पाते हैं, आपकी मन की आंखें अंधी हो जाती है। बहुत से हल आपके हाथ में रहते हैं। कितनी बार आप पति के ऊपर शक करते हैं, लेकिन आपका पति समझो ईमानदार है, लेकिन आपको शाप जो है वो अंधा कर देता है। आप पति की अच्छाई नहीं देख पाते, आप पत्नी की अच्छाई नहीं देख पाते, क्योंकि आप अंधे हो जाते हैं, आपका अकल अंधी हो जाती है। तो हमारा सर पागल कर देता है, शाप का लक्षण है ये। मानसिक दबाव लाता है। ठीक है, आप देखिए कितना बार हमारे दिमाग को हम लोग को चलाना चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग हमको चलाता है। उदाहरण देता हूँ, देखिए सुबह सुबह कितने लोग देखते होंगे आपके आजू बाजू में कुत्तों को घुमाने लेके जाते हैं, तो कुत्ता आगे आगे जाता है, मालिक उसके पीछे पीछे जाता है। कुत्ता जहां मुड़ता है मालिक भी मुड़ जाता है। तो कौन किसको चला रहा है? मालिक चला रहा है कि कुत्ता चला रहा है? कुत्ता चला रहा है। जहां कुत्ता घुस जाता है वहां पे मालिक को जाना पड़ता है। उसी तरह से आपका दिमाग आपको चला रहा है कि आप अपने दिमाग को चला रहे हैं। आपको एक विचार आता है, आप उधर घुस जाते हैं, दूसरा विचार आया उधर घुस जाते हैं। आज इधर सुन रहे हैं आप, लेकिन आपका विचार जौनपुर में है, आपके गांव में सोच रहे हैं खेती कर रहा है, बराबर होगा कि नहीं, बराबर। आज जमीन खरीदने जा रहा है, उसका बराबर होगा कि नहीं। अरे मेरी पत्नी अभी बस में है, वो सही रहेगी कि नहीं। आपके दिमाग में इस विचार चल रहे हैं, बराबर। तो आपका दिमाग आपके हाथ में नहीं है, आप आपके दिमाग के हाथ में है। आपकी ड्राइविंग, अगर कोई ड्राइविंग करता है, मोटरसाइकिल चलाता है, अगर मोटरसाइकिल में आपकी मोटरसाइकिल खुद ब खुद ही घूमने लगे इधर उधर, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, बराबर ना। तो उसी तरह से दिमाग जो है हमें यंत्र दिया गया है, प्रभु ने हमें ये दिमाग जो है वो यंत्र है, हम इसको चलाना चाहिए, ये हमको नहीं चलाना चाहिए। इसके लिए प्रभु ने संयम करके दिया है। पवित्र आत्मा का फल है संयम, मतलब खुद का कंट्रोल लेना है, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल लेना है। लेकिन अगर आपको शाप है आपके ऊपर, तो कितना बार आपका दिमाग पागल की तरह चलेगा, आप घबराएंगे, डरेंगे, बिना किसी बात के डरेंगे। सब कुछ सही चल रहा है फिर भी डरेंगे, चिंता करेंगे, घबराएंगे। ये सब शाप की निशानी। तो पहला लक्षण मानसिक भावनात्मक दबाव और संतुलन खोना। कितने लोग संतुलन खो देते हैं और पागल की तरह चलते हैं, और ये वचन में लिखा है, ये पास्टर कोई नहीं बता रहा है, ये वचन प्रभु बता रहा है, वचन में लिखा है। ठीक है, और दूसरा लक्षण है बार बार होने वाली पुरानी पुश्तैनी बीमारियां। माँ को भी वही बीमारी है, बेटी को भी वही बीमारी है, माँ की माँ को भी वही बीमारी थी, आने वाली जो बच्चा है उसको भी वही बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे खानदान में एक ही शाप चल रहा है, बीमारियां चल रही है, बीमारी ट्रांसफर हो जाती है। देखिए शाप कैसा है, शाप पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे आता है वो। देखो कैसे, जैसे एक बिल्डिंग है, 4 माले की बिल्डिंग है, 4 माले की बिल्डिंग है, नीचे गेट बंद रहता है। अभी चोर जो है, समझो चोर दुष्ट आत्मा है, चोर अगर चौथे माले पे आने का है उसको, तो कैसा आएगा? पाइप पकड़ के आएगा,
और पाइप के अंदर क्या है? गंदगी है। पाइप के अंदर सब गंदगी पड़ी है और उसको पकड़ के चौथे माले पे आता है। उसी तरह से श्राप जो है, आपके दुष्टात्मा श्राप को पकड़ के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक माले से दूसरे माले, दूसरे माले से तीसरे माले, चौथे माले, चौथी पीढ़ी तक जाती है। ठीक है, 50 पीढ़ी तक जा सकती है, और भी ज्यादा पीढ़ियों तक जा सकती है श्राप का असर। ठीक है, तो पुश्तैनी बीमारियां, जैसा मुझे समझो, मेरी माँ को मधुमेह है, मुझे मधुमेह है, मेरे बेटे को मधुमेह है, उसके बेटे को भी मधुमेह होगा, तो ये श्राप की निशानी है। अगर एक बार आपका श्राप टूट जाता है तो आपको मधुमेह नहीं होगा, मतलब जो पुश्तैनी बीमारी है आपके ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी। बहुत सी पुश्तैनी बीमारियां हैं, टीबी है और कैंसर है, फिर ब्लड प्रेशर है, बहुत सी पुश्तैनी बीमारियां हैं। आज डॉक्टर लोग आपको पूछते हैं, अरे तेरे मम्मी को है क्या ये, तो आपको भी होगा। ठीक है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है श्राप के कारण अपने ऊपर पुश्तैनी बीमारियां आती है। पुश्तैनी बीमारियां मतलब नजले जुकाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसी बीमारियां जो मारती है लोगों को। देखिए व्यवस्था विवरण 28 का 21 देखिए, व्यवस्था विवरण 28 का 21 पढ़ेंगे। और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझमें फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। ऐसी बीमारियां जो मार देती है, ऐसी बीमारियां जो जान ले लेती है, ऐसी बीमारियां होंगी, और वो भी पुश्तों में फैलेंगी, एक पुरखे से दूसरे पुरखे, तीसरे पुरखे, मतलब सब 4 पीढ़ियों में फैलेंगी। किसके लिए? श्राप के लिए। अगर श्राप होगा तो ये एक निशानी है, पुरानी पुश्तैनी बीमारियां। ठीक है, तीसरा है लक्षण बांझपन, गर्भ गिरने की प्रवृत्ति और महिला संबंधित समस्याएं। देखिए कितना बार श्राप की भी निशानी है बांझपन, और 2 कारण भी है बांझपन होने के। कितने अपने को प्रेयर रिक्वेस्ट आया कि बच्चे नहीं हो रहे, श्राप की निशानी है। देखिए ठीक है, पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही क्यों बोलूं, वचन से बोलूं ना। शापित हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। ये मैं 28 का 18 पढ़ रहा हूं, व्यवस्था विवरण 28 का 18। शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। हमारे बच्चों के ऊपर श्राप आता है। अगर बच्चे नहीं होंगे तो श्राप तो और भी खतरनाक है, बच्चे ही नहीं है। ठीक है, कितना बार आपके गांव में भेड़ बकरियों के बच्चों को भी असर होता है आपके श्राप का। ठीक है, 2-3 कारण, एक तो ये श्राप की निशानी तो है, बच्चे नहीं होना श्राप की निशानी, बांझपन जो है श्राप की निशानी है। लेकिन कितनी बार कितने लोग जादू टोना भी करते हैं, आपके घर वालों में जादू टोना करते हैं कि इसका बच्चा गिर जाए, इसको बच्चा ना हो, ऐसे कितने लोग करते हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं, ऐसे मोहम्मद में भी होता है और गांव में भी होता है। ठीक है, तीसरा कारण है, कितना बार क्या होता है कि आपकी जो है एक दुष्ट आत्मा के साथ शादी हो गई है, इसके कारण भी आपका भांजपन आता है। जैसे कितने लोग सपने देखते हैं, सपने में जो है आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, आपको ऐसा सपना दिखाई दे रहा है, तो आत्मिक जगत में जिसके साथ भी आप शारीरिक संबंध बनाते हैं वो आपका पति या पत्नी हो जाते हैं। ठीक है, अभी जिसने को आपने देखा वो आदमी के साथ आपने शारीरिक या औरत के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, दुष्ट आत्मा उस आदमी औरत का शक्ल लेके आपके सपने में आया और दुष्ट आत्मा ने आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके द्वारा आपकी शादी उस दुष्ट आत्मा के साथ हो गई है। उसे हम लोग बोलते हैं आत्मा पति या आत्मा पत्नी, इंग्लिश में बोलते हैं इनकुबस सक्कुबस। अगर ये लोग के साथ शादी हो गया आत्मिक संबंध के द्वारा, आत्मिक मतलब शारीरिक संबंध के साथ सपने में आपकी उनके साथ शादी हो गई, तो आपकी शादी के अंदर वो लोग काम करने की कोशिश करेंगे, भौतिक शादी के अंदर। देखिए अगर आपकी एक से ज्यादा पत्नी है तो दूसरी पत्नी को अच्छा लगेगा क्या आपकी पहली पत्नी के पास बच्चे हों, आप सुखी हो? नहीं। उसी तरह से दुष्ट आत्मा जो जिसके साथ आपकी शादी हो गई वो आपके बच्चे नहीं होने देती है, आपकी भौतिक पत्नी को बच्चे नहीं होने देती है, बच्चे गिरा देती है, बच्चे टिकने नहीं देती है, और बहुत सी चीजें करते हैं। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं बताना मुनासिब समझा इसके लिए मैंने बताया कि
कितना बार आत्मा पत्नी या आत्मा पति भी आपको बांझपन में लेके आता है, आपको बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, और गर्भ गिराते हैं, गर्भ भोग ठहरने नहीं देते हैं। तीसरा, महिला संबंधित समस्याएं। अभी देखिए माहवारी जो है, माहवारी 3 दिन होना चाहिए, बराबर मेडिकल साइंस के अनुसार 3 से 4 दिन माहवारी होनी चाहिए, लेकिन कितनी माहवारी जो है 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी महीना महीना चलती है। तो ये श्राप की निशानी है, क्योंकि जब खून गिरता है तो खून शैतान को जाता है, ठीक है, और खून के अंदर ताकत है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? लहू में जीवन है। अगर लहू निकल गया तो हम लोग काम कैसे करेंगे, हम जिंदा कैसे रहेंगे? इसके लिए कितनी बहनें यहाँ कमजोर है, कितनी बहनें जो है काम नहीं कर पाती है, चक्कर आते हैं उनको, गिर जाती है, कमजोर हो जाती है। तो माहवारी अगर बराबर नहीं है तो ये भी श्राप की निशानी है, ठीक है। तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण, विवाह का खंडित होना तथा कुटुंब का टूटना। अभी व्यवस्था विवरण 28 का 41 देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 41, तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे, ठीक है। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी, ठीक है। और एक जगह ऐसा भी लिखा है कि शादी तो तू करेगा लेकिन शादी तेरी रुकेगी नहीं, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप पूरा का पूरा 28वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको उसमें लिखा है। तो देखिए, हम लोग शादी करते हैं किसके लिए? सब लोग शादी करते हैं कि अपनी पत्नी आएगी, उसके साथ हम लोग एक दोस्त की तरह रहेंगे। माँ से भी ज्यादा हम लोग कितना बार पत्नी के से पूरा का पूरा चीजें शेयर करते हैं। अपना सबसे खास दोस्त जो है अपनी पत्नी या अपना पति रहता है, बराबर। बहुत खुशी से सब लोग शादी करते हैं, लेकिन 1-2 महीने के अंदर इतना मनमुटाव, इतने झगड़े हो जाते हैं तो हम लोग सोचने लगते हैं कि शादी क्यों किया, बराबर। पहला शादी प्रभु ने बनाया था, आदम और हव्वा का शादी प्रभु ने बनाया, शादी प्रभु ने ही बनवाया है सब लोग का। लेकिन ये शादी के अंदर श्राप घुस के शादी को तोड़ देता है, शादी में सुख नहीं रहता है, शादी में झगड़े होते हैं, शैतान पकड़ लेता है उस चीजों को। शैतान श्राप को पकड़ के आपके जीवन में कार्य करता है। झगड़े की आत्मा है, टंटे की आत्मा है, किटकिट की आत्मा है, वो श्राप के द्वारा आती है और ये श्राप की निशानी है, खंडित होना। कितना बार विवाह नहीं होता है, अगर आप देखेंगे ये पैटर्न है। अगर आप बोलेंगे अरे पास्टर क्या बोलते हैं, तो नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। मसीह में आपका श्राप टूटने के बाद आपकी शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए। समझे, 4 बहनें हैं, एक बहन की, 2 बहनों की शादी टूट के वापस आ गई, वो 2-3 बार शादी किया, 2-3 बार टूट गई, ठीक है। तीसरी बहन की शादी ही नहीं हुई, वो घर पे ही बैठी है। और छोटी बहन, दूसरे तीसरे महीने झगड़ा करके पति से मैके आ जाती है। तो ये जो पैटर्न दिखेगा, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो ये श्राप है, ये पूरे घर के ऊपर श्राप है। मैंने ऐसा ऐसा देखा है, सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं, पीढ़ियों से ऐसे श्राप चले आते हैं। कितनी बार मौसियों के ऊपर भी वही श्राप रहता है, और मौसियों के माओं के ऊपर भी वही श्राप रहता है, और वही श्राप आगे बढ़ता है उसके लक्षण दिखाते हो। तो ये विवाह का खंडित होना, विवाह नहीं होना, ये श्राप की निशानी है। और एक पैटर्न सब जगह दिखेगा आपको, पूरे खानदान में दिखेगा, ऐसा हो रहा है, पूरे खानदान में ऐसा हो रहा है, सब बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये क्लियर मालूम पड़ता है ये श्राप है, ठीक है। फिर आगे जाएंगे, व्यवस्था विवरण 28 का 17 और 29, ठीक है। शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, ठीक है। और 29 है, हाँ, जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल न होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। अभी देखिए, हम लोग कितना बार लूटते रहते हैं, पैसे देते हैं, पैसे वापस नहीं आते हैं, काम करते हैं, पगार नहीं मिलता है, जो बोनस हम लोग को मिलना चाहिए वो दूसरों को मिलता है। हम लोग को आगे जाने का है। देखो, मैंने इस बहुत लोगों के पास मैंने देखा है, श्राप तोड़ने के बाद वो लोग का तरक्की होता है। लेकिन एक उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में एक लड़का था, उसका, वो अच्छा इंजीनियर है, लेकिन उसको जो है
दूसरे उसके नीचे जो काम करते थे उनको प्रमोशन मिल जाता था, उसको पगार बढ़ा के देता था सेठ। मतलब बड़ा कंपनी में, बड़ा कंपनी का सेठ नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा कंपनी है, बड़ा कार का कंपनी, लेकिन उसको मिलता नहीं था। उसके घर पे गए थे हम लोग, शाप टूट गया उसका, हम लोग मीटिंग के लिए गए थे, उसके घर पे गए थे। तो जब श्राप टूट गया, वो 1 साल के अंदर मुझे फोन करके बोला उसका इंक्रीमेंट मिल गया, उसको प्रमोशन मिल गया और उसका शादी भी हो गया। तो श्राप टूटने के बाद जो है बहुत सी चीजें सीधी होनी चालू हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखें हम लोग, श्राप है अगर, और जो जो लोग सेवा करते हैं हम लोग में से, वो श्राप की निशानी देखे, श्राप के लक्षण अगर किसके घर पे है तो ऐसे ही प्रेयर नहीं करें, उनका श्राप तोड़ें, उनको मुंह से कबूली करा के श्राप तोड़ें, और बाद में आप देखेंगे कि उनके जीवन में फर्क पड़ेगा। ऐसे ही प्रार्थना करें कुछ नहीं होगा। जहाँ पे सर्जरी का जरूरत है वहां पे काट साट करने का है, जहाँ पे शल्य चिकित्सा का जरूरत है वहां पे काट साट करने का है, गोली देके नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन अपन आगे जाएंगे। बार बार दुर्घटनाग्रस्त होना, ये भी श्राप की निशानी। एक ही हड्डी टूटती है, एक ही किस्म की हड्डी टूटती है। जब भी देखो देखो 2 महीने 3 महीने में प्लास्टर लगा हुआ है आदमी को, ये जो है श्राप की निशानी है। अगर एक ही किस्म की दुर्घटना होती है, बार बार होती है, तो वो श्राप की निशानी है। ठीक है, फिर खानदान परिवार में आपघात और गैर कुदरती या असामयिक मौतें होने की घटनाएं हो रही हैं। अगर आपके खानदान में आपघात कर रहे लोग, देखो आपघात की जो आत्मा है वह पूरे के पूरे पीढ़ियों में घूमती है। अगर किसी परदादा ने आपघात किया था, ठीक है, तो वो आपघात की आत्मा जो है वो ढूंढती है कि अब मैं किसको पकड़ सकता हूँ, और आपने मुंह से बोल दिया मैं मर जाऊं, तो आपके अंदर वो आपघात की आत्मा आएगी और कान के अंदर बोलती रहेगी जब तक आप आपघात नहीं करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम परसों मैंने बताया था इसके बारे में। तो गैर कुदरती मौतें भी होती है। अचानक कपाट रहता है ना, कबोट सर के ऊपर गिर गया, आदमी मर गया, सुना है आपने? कुर्सी से नीचे गिर के मर गया है आदमी लोग, तो ये गैर कुदरती मौतें हैं, ये श्राप की निशानी। हालेलुया। और 8वां लक्षण जो है वो है अनादर होना। हम लोग जहां भी जाते हैं हमारा अनादर होता है। हम लोग गांव छोड़ के शहर में आते हैं, यहाँ पे अनादर होता है। जहां पे भी जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, कहीं पे भी जाओ आप, अनादर आपके पीछे पीछे आता है। आप जहां पे भी जाते हैं आपका अनादर होता है, ये श्राप की निशानी है। ठीक है, ये हम लोग को पहचानना है। हम लोग को प्रभु ने अधिकारी बनाया है। ठीक है, हम लोग दुमची नहीं है, हम दुम नहीं है, हम लोग मुंह है। मुंह और दुम में क्या फर्क है? मुख में आंखें है, कान है, नाक है, मुंह है, सर है। सर से हम लोग निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं कि कहाँ जाना है। तो हम लोग निर्णय करते हैं और वहां जाते हैं सर से। लेकिन अगर हम सर की तरह नहीं चलते हैं, हम दुम की तरह चलते हैं, अगर अपने ऊपर श्राप रहेगा तो जो लोग बताते हैं हम लोग वो करते हैं। आज क्या पकाऊं, आज कौन सा खाना पकाऊं, ये काम करूं कि वो काम करूं, ये लू कि वो लू, निश्चय नहीं कर पाते, धूम की तरह चलते हैं। लेकिन प्रभु ने हम लोग को धूम नहीं बनाया, अधिकारी बनाया। अपना अधिकार लेना है। ठीक है, अपना अधिकार में चलना है। प्रभु ने हम लोग को अधिकारी बनाया। तो अगर हम लोग धूम की तरह चलते हैं, पूछ के चलते हैं, पूछ बन जाते हैं, धूम बन जाते हैं, लोगों के पीछे चलना चालू कर देते हैं, अपनी अक्ल नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्रभु ने सब लोग को सॉलिड अक्ल दिया है। खास करके विश्वासी लोगों को परमेश्वर का मन मिला है। मेरी मम्मी जब प्रभु में नहीं थी ना, इतना अच्छा दिमाग नहीं था उसका। आजकल ऐसा बातें करती है, हैरान हो जाते हैं हम लोग। प्रभु में आ गई वो, हैरान होते हैं कि इतना कैसा सोचती है, तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो ऐसा होता है, प्रभु का जब आपका मन आता है, प्रभु आपका अकल देता है, प्रभु आपकी अकल खोल देता है, तब आप धुन की तरह नहीं चलना चाहिए, अधिकार में चलना चाहिए। हालेलुया। तो ये 8 लक्षण आज हम लोग ने सीखे। ठीक है, एक बार देख लेंगे 8 लक्षण। सब लोग जब भी आज घर जाते हैं, मतलब घर पे ही है, सॉरी, तो आप व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पूरा पढ़िए। उसमें आपको लक्षण क्या है श्राप के वो दिखेंगे।
तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। मानसिक भावनात्मक दबाव, संतुलन खोना पहला लक्षण। बार बार होने वाली पुरानी पुश्तैनी बीमारियां दूसरा। बांझपन, गर्भ गिरने की प्रवृत्ति, महिला संबंधित समस्याएं तीसरा। चौथा, विवाह का खंडित होना या कुटुंब का टूटना, ठीक है। पांचवा, हमेशा की आर्थिक हर एक किस्म की कमी, तंगी, ठीक है। फिर छठा, बार बार दुर्घटनाग्रस्त होना, एक ही किस्म की हड्डी होना, एक ही किस्म की दुर्घटना होना। फिर सातवां, खानदान परिवार में आपघात और गैर कुदरती असामयिक मौतें होना, ठीक है। ये 8 लक्षण है, ठीक है। हम लोग इधर एंड करेंगे और मेरे पीछे थोड़ा कन्फेशन करेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। अनम्यूट मत करिए, म्यूट रख के बोलिए। बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपका, अनम्यूट मत करिए। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि क्रूस पर आपने मेरे शाप के लिए शाप को ले लिया, कि क्रूस पर आपने मेरे शाप को ले लिया ताकि मैं हर शाप से बच जाऊं और आपकी आशीषों का, हाँ हाँ, सब लोग बंद रखेंगे, बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए। म्यूट बंद रख के आप घर में बोलिए, सुनाई नहीं देना चाहिए इधर, ठीक है। बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह में आपका अपना विश्वास आपके अंदर लाता हूं। प्रभु, मैंने जो जो पाप किए हैं, जो जादू टोने किए हैं, व्यभिचार किया है, झूठ बोले हैं, चोरियां की है, और प्रभु मैंने अपने आप को, अपने बच्चों को श्राप दिया है, प्रभु मुझे क्षमा कर पिता। प्रभु मैंने कोई भी निंदनीय पाप में बातें कही है दूसरों के लिए, क्षमा कर पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं किसी भी प्रभु अधिकारी जनों ने मेरे ऊपर श्राप भेजे हैं, माँ ने, पिताजी ने, किसी ने, पादरी ने, अगुवाओं ने, किसी ने भी मुझे श्राप दिया है, मेरे टीचर्स ने या मेरे बॉस ने श्राप दिया, मैं उन सबको क्षमा करती हूँ। किसी ने भी मुझे जादू टोना किया है प्रभु, मैं उसको भी क्षमा करती हूँ। बोलते रहिए, अंदर अंदर बोलते रहिए। और प्रभु मैं आपके पास आती हूँ प्रभु, हर एक को क्षमा करती हूँ, जिन जिन लोगों ने मुझे तंग किया है, तकलीफ दिया है, सबको क्षमा करती हूँ। मेरे मन से करवाहट को निकाल देती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु सारी बगावत और पाप से पश्चाताप करते हूँ प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ कि क्रूस पर आपने मेरे श्राप को ले लिया है। गलातियों 3:13 के अनुसार आपने मेरे श्राप को क्रूस के ऊपर ले लिया ताकि मैं हर श्राप से बच जाऊं और आपकी आशीषों का वारिस बनूं प्रभु। इस बुनियाद पर प्रभु मैं आपसे मांगती हूँ कि आप मेरे हर एक श्राप को से छुटकारा दें, मेरे सब श्राप टूट जाएं प्रभु। जो भी पूजा से, जो भी जादू टोना करने से, व्यभिचार करने से, झूठ बोलने से, दशमांश नहीं देने से, और प्रभु कोई भी किसी ने मुझे श्राप दिए हैं या मैंने खुद को श्राप दिए हैं, वो सब श्राप अभी टूट जाएं यीशु के नाम से पिता। और मेरे ऊपर आपकी आशीष आए प्रभु, मेरे ऊपर आपकी आशीष मांगती हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सब लोग और बोलेंगे, प्रभु मेरे ऊपर आशीष भेज पिता, प्रभु मेरे ऊपर आशीष भेज, मेरे ऊपर आशीष भेज। मैं तेरे आशीष को लेता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष मेरे ऊपर आने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी आशीषें मेरे अंदर आने दे प्रभु, मेरे जीवन में आने दे, मेरे परिवार में आने दे, मेरे फैमिली में आने दे, मेरे कुटुंब में, मेरे काम धंधे में, मेरी मिनिस्ट्री में, सब में प्रभु तेरी आशीष आने दे पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर, किसी के भी अंदर दुष्ट आत्माएं अभी भी है प्रभु, उन सबको बांधते हैं। हर एक के पेट के अंदर, सीने के अंदर, सर के अंदर, घुटनों के अंदर आर्थराइटिस का कोई भी आत्मा है, कैंसर का आत्मा है, कोविड का आत्मा है पिता, डर का आत्मा है, पूजाओं का आत्मा है, जादू टोना का आत्मा है, डाइवोर्स का आत्मा है, सब आत्माएं बाहर आ जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से। सब लोगों के अंदर से आत्माएं निकल जाओ यीशु के नाम से, सब दुष्ट आत्माएं बाहर आ जाओ यीशु के नाम से। सब लोग को चंगाई दे पिता,
चंगाई दे प्रभु, चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु, सब छुटकारे में आए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन, हालेलुया।